खुश रहिए, खुश रहिए। यहां ले आओ, ये मैया खड़ी थी, कहां चली गई? महाराज जी के चरणों में प्रणाम। हाँ, हम किसी के घर जाते हैं, पता चली तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो आप पहले सबके घर घूमने क्यों जाती हो? जाना ही पड़ता है ना, जैसे दारी में कभी काम से कुछ। कभी कभी के रोज रोज? नहीं, रोज नहीं। तो कभी कभी जब जाओ और घूम फिर के आओ तो नहा लो। आजकल कोई बताता नहीं कि हम उस स्थिति में हैं। नहीं, क्यों बताए कोई? आप घर के बाहर गए हैं और जब पूजा पाठ के लिए आए तो आप हाथ पांव धुल लीजिए, हो सके तो स्नान कर लीजिए। ये तो आपका कार्य है। सामाजिक प्रोग्राम में बहुत लोग ऐसे रहते हैं, बताते नहीं हैं। तो नहीं, उनको क्यों बताना है? कोई ये बताएगा क्या कि आज मैं ये हूँ, आज मैं वो हूँ? तो उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं, आपको घर में आके स्नान करना चाहिए। हाँ, जय हो, राधे हाँ, राधे। आपको स्नान करके ही पूजा करना चाहिए। या अर्ध, आप पूरा स्नान ना करो, अर्ध स्नान कर लो। अर्ध स्नान भी ना कर सको तो हाथ पांव धुल लो। राधे राधे महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ, आज आपको देख के बहुत मन खुश हो गया। कभी उम्मीद भी नहीं थी कि आपके दर्शन होंगे। हमेशा आपको टीवी में देखते हैं और आज साक्षात आपके दर्शन हो गए। महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ, महाराज जी, आप यहाँ पर एक आश्रम खोलना चाहोगे क्या महिलाओं के लिए? जैसे आपने गौरी गोपाल आश्रम खोला है, हाँ। वैसे ही हम चाहेंगे कि रायपुर में भी एक ऐसा आश्रम खुले जिसमें यहाँ की जो वृद्ध महिलाएं हैं और जिनको बेटे और पति प्रताड़ित करते हैं, घर में रखना नहीं चाहते, महाराज जी उसको हम चाहेंगे कि उस आश्रम में रखें। उसके लिए हम सेवा करने के लिए महिलाएं भी हैं हमारे पास। तो बताओ कहाँ बनाए आश्रम? वो तो आप बसंत भैया को बोल के जमीन दिलाओ। तो आप लोग दिलाओ फिर। से महाराज जी, मेरा अनुरोध है आपसे, प्लीज आप ये काम कर दीजिए। अच्छा है, आप लोगों का सुझाव अच्छा है। देखो, बना लेना चीजें सरल है, पर जब तक अपनी आंखें ना हो वहां ना, तब तक चीजें सुव्यवस्थित चलती नहीं है। आप कितनी भी बड़ी महाराज जी, व्यवस्था, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, हम इस पर विचार कर लेंगे। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपका। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। मुझे एक सवाल पूछना था कि पंडित जी, अंगदान कितना पुण्य का काम है? अंगदान हाँ। अच्छा काम है, पुण्य का काम तो है ही। पंडित जी, मैं बस आपके मन से पर- यही बोलना चाहूंगी। पर पूरा अंगदान ना हो, जब किसी की मृत्यु हो तो उसका अंतिम संस्कार भी होना जरूरी है। जैसे कुछ लोग अपनी पूरी बॉडी दान कर देते हैं, वो गलत है। आप अंग दीजिए, मैंने दिया है लेकिन पंडित जी अभी। लेकिन आपके शरीर के कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार जरूर हो, क्योंकि जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उसी तिथि को आपके श्राद्ध के लिए, आपके पिंडदान के लिए, और उसी तिथि से 13वां दिन गिना जाता है। आगे की सारी क्रिया उसी तिथि से निश्चित होगी। ठीक है, धन्यवाद पंडित। खुश रहिए, खुश रहिए। इस तरफ भी माइक ले आना बेटा, वो पीली मैया। गुरुजी, हाँ गुरुजी प्रणाम। मैं अभी नया मकान खरीदी हूँ, वहाँ गई हूँ, तब से तबीयत खराब हो रहा है। आज पता चला कि मेरे बच्चा का कैंसर है। क्या हो गया? कैंसर। किसको? मेरे को। आपको कैंसर है? हाँ। कौन सा कैंसर? बच्चादानी वाला था। हाँ? बच्चादानी वाला था, लेकिन निकल गए बच्चादानी। अब तो ठीक है फिर। लेकिन अंदर में कैंसर कुछ है करके बोले। हाँ हाँ, तो आप हल्दी खाया करो ज्यादा, और आप सबसे ज्यादा गौमूत्र, हल्दी और तुलसी, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करो। कैंसर ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैंसर ठीक नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है, हो जाएगा, माइनर है, जरा सा है। हल्दी ज्यादा खाना, कच्ची हल्दी है ना, हल्दी खाओ, और अधिक से अधिक आपको गौमूत्र का पान, तुलसी के पत्ते रोज 4-6 आप खाया करो, सुबह शाम। ठीक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका चरण को पाँव पड़ना चाहती हूँ मैं। अभी मिलेंगे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अगर तुलसी दल पैरों पे लग जाए तो पाप लगता है? नहीं, पाप नहीं लगता, पर नहीं लगना चाहिए।
यदि दिख जाए तो उठा के किनारे कर देना चाहिए। तो श्री वृंदावन धाम बांके बिहारी में जो तुलसी मालाएं फेंकी जाती है वो पैरों पे लगता है तो पाप नहीं लगता? वो फेंकी नहीं जाती बेटा, वो आप जैसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाती हैं। हाँ। अब कोई उसे ले पाए तो ठीक है, ना ले पाए तो वो गिर जाएगी, तो जो समझदार है वो उठा लेता है। वो प्रसाद के रूप में दी जाती है, फेंकी नहीं जाती। हाँ वही, तो मेरे पैरों पे लगा वो। हाँ तो उठा के रख लो, फिर माथे से लगा लो। माथे से लगाई, खाई भी। हाँ ठीक है, घर बस। भी ले आओ। राधे राधे। यही राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा ये प्रश्न है कि अब हम अच्छे मन से अगर जाप कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे मन में वो बाधा क्यों आ जाती है? क्या बाधा आ गई आपके मन में? जैसे हम राधा जाप करते हैं, क्या जाप? राधा राधा जाप हाँ, करते हैं, ठीक है। तो कई बार हमारा मन भटकता क्यों है जब हम अच्छे विचारों से करने चाहते हैं तो? मन का स्वभाव ही बेटा भटकना है, इसलिए मन को भटकने दो। आप अपना जाप करते रहो। कब तक भटकेगा? एक दिन आएगा। इसलिए अभ्यास, प्रैक्टिस से ना मन कंट्रोल होता है, उसे हाँ। आपको कंट्रोल करना पड़ता है, होता नहीं है, करना पड़ता है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। मैं वृंदावन आई थी, 4 अगस्त को आई थी, तो आपसे मुलाकात हुई थी गौशाला में। मेरे को भागवत कराने का विचार है और आप हमारे गांव में आइए। बालोद जिला में रहती हूँ मैं। हो जाएगी मैया, कार्यालय में बात कर लीजिएगा अभी। और आप आइए, जरूर आइए। आएंगे। बहुत इच्छा है, गाँव वालों की भी इच्छा है। जरूर मैया, मेरी कार्यालय बहुत में आप इच्छा बात है। कर लेना। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आप आइए, जरूर आइए। हाओ अभी हम अभी। अभी माइक आएगा, रुको। यहाँ ले आना बेटा माइक, लाओ आगे। कहाँ गए? अरे राधे आगे। राधे गुरुजी। चलो बोलो राधे राधे। गुरुजी, हाँ। मेरे 4 बच्चे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए मेरे अच्छा, हस्बैंड को। सबको आशीर्वाद, खुश रहो। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था ना गुरुजी, मेरे वाइफ हस्बैंड है, मैं दूसरे के लिए दूसरे के लिए मेरे वाइफ हस्बैंड में खूब झगड़ा हो जाता है। आपके हस्बैंड क्या हैं? मेरे पति जो है ना, हाँ। दूसरे के लिए हमसे झगड़ा कर लेते हैं गुरुजी। किसके कारण झगड़ा कर लेते हैं? मेरे साथ। किसके कारण? मतलब कोई उनका कान भर देता है तो वो मेरे लिए झगड़ा कर बैठते हैं। कहाँ पति आपके? यहाँ नहीं है, संबलपुर में है। अरे तो ले आती तो हम उनको समझाते। वो सुन रहे हैं, आप बोलेंगे तो सुनेंगे। हाँ तो अपने हाँ। पति से बोलना कि दूसरों के कान भरने से, अरे मंथरा ने कैकई के कान भर दिए तो इतना बड़ा कांड हो गया। आपके पति को समझाना कि दूसरों के कान भरने से परेशान ना हुआ करें, है ना? पत्नी जो कह रही है वो मानो, पड़ोसन जो कह रही है वो मत मानो। जी। गुरुजी एक चीज और बोलना था गुरुजी। बोलो। गुरुजी, सब बोलते हैं मैं मतलब सब चीज नॉन वेज सब छोड़ देना, तो सब क्या बोलते हैं क्यों छोड़ दी है? बोले मेरा अच्छा नहीं लगता है खाना। अच्छा, लो माइक। इसीलिए। अच्छा। तो सब बोलते हैं अगर मुर्गा को कोई रख रहा है घर में तो उसको दाना दे रहा है, उसका बिकेगा नहीं तो वो क्यों रखेगा अपने घर में? फेंक देगा सबको। किसको? मुर्गा सबको। मुर्दा को? नहीं, मुर्गा को गुरुजी, मुर्गा सब। मुर्गा? जी। क्यों पोसता है? नहीं पोसेगा, इतना दाना नहीं देगा खाने के लिए, अपने घर में पोसता है सिर्फ बेचने के लिए। हाँ तो मुर्गे की हत्या नहीं करना चाहिए ना, लोग खाते हैं मांस, गलत करते हैं। मैं बोलती हूँ नहीं हत्या करो, क्यों खाती हो? मैं तो आप समझाते रहना, वो समझ जाएंगे धीरे धीरे। जी गुरुजी। चलो ये बच्चे क्या बताओ, क्या? जय श्रीमन नारायण जय गुरुजी। श्रीमन। बताओ क्यों रो रहे हो आप? मुझे माइक चाहिए, लो माइक बताओ। माइक नहीं मिला तो रोओगे? बताओ। अरे वो माइक है, बताओ क्या बात करनी है? नहीं, वो अंगद से गिर गया था मैं। गिर गए आप? हाँ। कहाँ? वो जो अंकल जी वहाँ पर चढ़ के उतार रहे थे तो मैं गिर गया। ओ, अब नहीं गिरेंगे। अब बताओ कोई सवाल है आपका? हाँ। क्या? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो क्या सवाल है आपका? मैं तो ममता बोल रहा हूँ। बोलो। अब रो मत, बोलो।
अरे मैं एक आधा वर्ड तो भूल गया। जितना याद उतना बोल दो, जितना याद उतना बोलो। चलो अच्छे से बोलो। मैं हनुमान के आगमन सागर से कपिल किन लोक को जाकर रामदूत अति बलवाना अन्य निबोध पवन से नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवास समझ के संगी गंजे रास बिना कारो कुदरत को जिसके हाथ बजो तेरे विचार काने मुझे नो साथी संगसन कैसे नंदन से तावादे वंदन। सुंदर, बढ़िया, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव। अब रोना नहीं है? मुझे लग गया। हाँ? मुझे लग गया। क्या हो गया? लग गया। कहाँ लग गई बता? यहाँ पर हाथ। ओह, ला हम दबा देते हैं, ठीक हो जाएंगे आप। आप तो शेर हैं, आपको थोड़ी लगता है। ठीक है, चलो। हाँ चलो, और कुछ कहना है? हाँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाँ बताओ, आओ। क्या है? खुश रहिए। क्या नाम है आपका? अंचल मिश्रा। तो आपने अपने पति को, वाह, इन्होंने अपने पति को अपनी किडनी दी है। देखो ये पतिव्रता नारी हैं भारत की। इन्होंने अपने पति को अपनी किडनी कब दी आपने? 22 नवंबर को, 22 नवंबर को इन्होंने किडनी दी है। पति की किडनी फेल हो गई थी पेन किलर से। ये टैबलेट नहीं खाना चाहिए मतलब। देखो इनका अनुभव कह रहा है पेन किलर जो टैबलेट हम खाते हैं वो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। इनके पति को वो दवाई नुकसान कर गई, फिर उन्होंने अपनी किडनी अपने पति को दी। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। तो अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? भैया प्लीज दे दो ना। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें, आप दोनों खुश रहें। तो आपके पति अच्छे से रहते हैं ना? कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं करते है ना? खूब प्रेम करते हैं आपको? हाँ, पति आपके ऋणी हो गए हैं। अब पति को बोलना कि खूब अच्छे से रखें, आपको जरा भी ना सताएं। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ, ये मैया पीली वाली मैया को दो। वो देखो वो खड़ी हैं पीली मैया। हाँ मैया टाटा। आप जिनका सवाल रह जाए ना, आप वृंदावन आना, वहां खूब इत्मीनान से प्रश्नोत्तरी करना। आओ वृंदावन, गौरी गोपाल आश्रम जरूर आना। गुरुजी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अभी इनको देना बच्ची को भी। हाँ, हाँ। मेरी बेटी है गुरुजी। गुरुजी, हाँ, मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। क्या जिद करती है? मैं बता नहीं सकती गुरुजी, इतना कष्ट माँ बाप को देती गुरुजी। कहाँ है? ये बैठी है सामने में गुरुजी। अब बात कराओ। बहुत जिद्दी है गुरुजी, बोलती है भगवान आ जाएगा तभी मैं बात नहीं मानूंगी किसी का। ये लड़की है। हाँ, ए बेटा माइक लाओ, माइक लाओ, यहाँ लाओ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी गुरुजी। चलो बेटी से बात करते हैं आपकी। फास्ट। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी, ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी, और मैं सब गम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ ना गुरुजी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा, बात कराओ। चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ। गुरुजी, मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ। क्या पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। तो स्कूल, अच्छा सेकेंड ईयर में है। यस। तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूंगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख
अब सुनो, ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके और आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया तुम बैठ जाओ। इसलिए मारती हूँ? मारती नहीं हूँ, यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं, यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप मैया, बैठ जाओ। पूरी बात बोलने ही नहीं देती, कहीं भी नहीं बोलने देती। तो आप कमरे में अंदर से कुंडी लगा लिया करो, बोलती रहा करो। मैं बहुत यानी मैं टेंशन, यानी कि मुझे एक बीमारी भी है। कौन सी बीमारी? मुझे बहुत गंदी बीमारी है जिसको मैं यानी कि बोल नहीं सकती। तो आप ऐसा करो कि बेटा बीमारी है तो उसका इलाज कराओ, पहला, यानी कि उसका इलाज चल रहा है। दूसरा, आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात कर लें, क्या कहना चाह रही है? बोलती है गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी, बोलती है गुरुजी। तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। अबे बोलती है गुरुजी, इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी, अब बात अब मैं 2 साल से आपसे कथा सुन रही, आप मेरी जिंदगी पूरा बदल दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरुजी सुनिए ना, सुनिए, मैं कान्हा जी को अपना बेटा मानती हूँ गुरुजी, मैं कान्हा जी को अपना बेटा बना के रखी हूँ। अच्छा है, पर उसको बात तो करने दो। गुरुजी एक सवाल, जैसे मेरे सास ससुर नहीं है, हाँ। तो मैं उनके लिए दान कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये बेटी को बात कर, पाठक। और ये देखिए, पिटेगा तू भी फिर ऐसे में। हाँ, वो माँ बाप को मार रही, तेरे को छोड़ेगी? पता नहीं। आप बिल्कुल माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। भैया मैं माइक पकड़ना। सुनो ऐसे कान पकड़ो और बोलो माँ। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ, अब नहीं मारना। देखिए आप 3 बार हो गए महाराज, आप उसको बोलने दीजिए बेटी को। हाँ। कभी 3 बार छीन लिए मुझसे। अब आप बिल्कुल अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना और माँ बाप की बात मानना। हाँ। और सुनो, मन लगा के पढ़ाई करना, खूब सारा पैसा कमाना और समाज की सेवा करना, और शादी हो जाए तो बेचारे पति को ना मारना। हाँ महाराज, मुझे 2 क्वेश्चन पूछना था। भैया फिर तुम माइक पकड़ रही हो, पिटोगी ऐसे में। हाँ बैठ जाओ आप। 2 प्रश्न पूछना था। जैसे मेरी दादी खत्म हो गई है। हाँ। और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। हाँ। और मेरा भाई अभी नर्सरी क्लास में है। हाँ। तो मैंने सोचा अपनी दादी के नाम, जब मैं अपने पैरों में खड़ा हो जाऊं तो मैं आपके भागवत कराना चाहती हूँ। बिल्कुल, भगवान करे आप खूब संपन्न बने बेटा, खूब पैसा कमाए, पर अपने माँ बाप को मारना मत। आज के बाद ये गलत काम बिल्कुल नहीं करना। माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाने जैसा है। माँ बाप पर कभी अत्याचार ना हो, ठीक है? और ऐसे पाप वगैरह तो नहीं होगा ना कि जैसे मैं लड़की हूँ तो अपने दादी के नाम से करें, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना महाराज? ना, अब आप बिल्कुल अच्छे से रहना और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। हाँ। और अपनी माँ के काम में हाथ बटाना, जो माँ काम कहे वो काम भी करना, ठीक है? और जैसे आपने कहा था जो दूसरों की मदद करती है उसका भी मदद कोई ना कोई करता है, लेकिन मैंने 10वीं क्लास से 2nd ईयर तक लगातार सबकी मदद की है महाराज। अच्छा, भगवान आपको आपकी मदद करें, आप सुखी रहें। चलो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरी मदद कोई नहीं करता। कोई बात नहीं, आपके भगवान है ना, भगवान मदद करेंगे और आपके माँ बाप मदद करेंगे। गुरुजी ये ना 10 बजे उठती है, सो के गुरुजी। अब इसको बोलती हूँ लड़की है, इतना टाइम अच्छा नहीं है, तो क्या बोलती है गुरुजी? कोई ऐसा नहीं है, सोना चाहिए बोलती है। बेटा सवेरे जल्दी जागना चाहिए। अपना कपड़ा तक नहीं धोती है गुरुजी। चलो अब वो ठीक हो जाएगी, अब वो सारा काम ठीक करेगी। गुरुजी जैसे हम एक माला लिए हैं उसी से पत्नी पत्नी जाप कर सकते हैं। हाँ? पति पत्नी जाप कर सकते हैं एक माला से। माला अलग अलग होनी चाहिए। हाँ, पति की अलग, पत्नी की अलग। और आज ना मैं जो बोली भगवान से मेरे सब इच्छा पूरा है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। आप जैसा जैसा बोलते हैं वैसा मैं करती हूँ गुरुजी। सुखी रहिए। अब अच्छी होगी आपकी बेटी, भगवान ठीक करेंगे। खुश रहना बेटा, अब अच्छे से रहना। अभी मिलेंगे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे परिवार के तरफ से भी या मेरे तरफ से भी। तो मैं आपसे मिलने के लिए गई थी वृंदावन,
मैं चल फिर नहीं सकती हूँ, मेरा नाती लेके गया था। हाँ। आप भागवत में चले गए थे, मुलाकात नहीं हुआ, फिर इसीलिए मैं मिलने के लिए यहाँ आए हूँ। चलने फिरने में अब असमर्थ हूँ। और एक बात पूछना चाहती हूँ कि माता सरस्वती को ब्रह्मा का पुत्री बोलते हैं, कोई पत्नी बोलते हैं, ये दोनों में से कौन सही है? ब्रह्म की पुत्री हैं। हाँ। और ब्रह्मा की पत्नी। ब्रह्म अलग हैं। हाँ। और ब्रह्मा अलग हैं। हाँ। सरस्वती ब्रह्म की पुत्री हैं। हाँ। और ब्रह्मा की पत्नी हैं। तो ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर जो समझते हैं वो हाँ। बात जानते हैं, जो अंतर नहीं समझते वो उसका अर्थ गलत कर लेते हैं। हाँ, हाँ। और मेरे मंडली सरस्वती महिला मानस मंडली है, उसके लिए आपका आशीर्वाद दो सबके लिए, और सदा हम करते रहें। वहाँ गए थे महाराज जी, आपसे नहीं मिला, मेरे बहुत दुख लगा, इसीलिए मैं खुश रहिए मैया, सुखी रहिए। और